आगामी 14 अप्रैल को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की जन्म जयंती है। उसके उपलक्ष्य में महासभा के इस प्रांगण में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर महासभा जो है सरकार को फिर से निचली पहचान के कास्ट के लोगों के साथ भी भेदभाव जैसी जातिवाद जैसी लोग शिकार हो रहे हैं, क्या कहेंगे? नमस्कार, नमो बुद्धाय, जय भीम। मैं धीरेन्द्र कुमार, आप देख रहे हैं द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। इस वक्त मैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के ठीक विधानसभा स्थित अंबेडकर महासभा डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी की पवित्र अस्थि कलश स्थान पर हूँ, पवित्र स्थान पर हूँ। आपको बता दें कि आगामी अंबेडकर जयंती 14 अप्रैल को लेकर के 14 अप्रैल 2025 की विशाल भव्य जयंती मनाने के लिए जो है अंबेडकर महासभा में जो है भव्य रूप से जो है जयंती दिखने के लिए मनाने के लिए यहाँ पर आज बैठक बुलाई गई। उस बैठक में क्या निर्णय लिए गए, किन निर्णयों को लेकर के जो है यहाँ पर विचार विमर्श किया गया, इन सभी सवालों को लेकर के हमारे साथ में अंबेडकर महासभा के कुछ पदाधिकारी हैं जो द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी की खास स्क्रीन पर बात कर रहे हैं। आज 22 मार्च को अंबेडकर महासभा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर महासभा के प्रांगण में मीटिंग हॉल में मीटिंग आयोजित की गई। जैसा कि हम लोग आगामी 14 अप्रैल को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की जन्म जयंती है। उसके उपलक्ष्य में महासभा के इस प्रांगण में मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित करने हमारे उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी आएंगे। उसकी तैयारी के लिए आज सभी पदाधिकारियों को बुलाया गया था और विस्तृत चर्चा हुई कि कैसे कैसे कार्यक्रम कब कब क्या किया जाएगा। और माननीय मुख्यमंत्री जी को जो है दिया गया लेटर, वो भी सब तैयारियां यहाँ पर की गई और 14 अप्रैल के लिए ये मीटिंग जो है बड़ी अहम थी और हम लोग 14 अप्रैल की तैयारी कर रहे हैं। पूरे देश और विदेश में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को जो है बहुत ही श्रद्धा के साथ में मानते हैं और उनके विचारों को आगे बढ़ाने के लिए उनके अनुयायी काम कर रहे हैं। लेकिन जो यह भूमि है डॉक्टर अम्बेडकर महासभा महासभा के माध्यम से प्रदेश ही नहीं पूरे भारत में कई योजनाएं ऐसे लागू की गई, लेकिन आज भी प्रशासन दफ्तरों में देखा जाता है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, जैसे हम बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के ही सरकारी दफ्तरों में आज भी कुछ ऐसे दफ्तर हैं जहाँ पर बाबा साहब अम्बेडकर जी की तस्वीरों को नहीं लगाया गया है। ये द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी की आंखों देखी बात है। सर, क्या कहेंगे अम्बेडकर महासभा से, क्या आप बोलना चाहेंगे सीधा? जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जब 2017 में ये उत्तर प्रदेश की सरकार आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी के मुख्यमंत्री काल में बनी और 14 अप्रैल 2017 को इस प्रांगण में जब माननीय मुख्यमंत्री जी आए तो उन्होंने उसी समय यहाँ घोषणा किया कि प्रदेश के प्रत्येक कार्यालयों में, सरकारी दफ्तरों में, चाहे सरकारी हो चाहे स्वायत्त हो, विद्यालय हो, सभी कार्यालयों में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की फोटो लगेगी। और जैसा कि उसी समय सभी कार्यालयों में लगा, ये हम लोगों के लिए बड़ी फख्र की बात है कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने यहाँ से घोषणा करके सभी कार्यालयों में लगवाया। सवाल ये है सर कि माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के आदेशानुसार उसके बावजूद आज भी प्रशासन के लोग जो है ऐसे, चाहे वो पुलिस विभाग ही क्यों ना हो, चाहे वो जिला कलेक्ट्रेट ही क्यों ना हो, कई ऐसे दफ्तरों में देखा गया कि जहां पर बाबा साहब अम्बेडकर जी की प्रतिमा यानी उनका चित्र नहीं स्थापित है। तो क्या इस पर जो है उत्तर प्रदेश की सरकार या आप लोगों के माध्यम से
कोई निर्णय लिया जाएगा? इस पे हम लोग जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर महासभा जो है सरकार को फिर से बोलेगी कि जहाँ नहीं लगी है वहाँ लगेगी। और प्लस हम लोग जो है प्रदेश स्तर पे एक अभियान चला करके सभी जो हमारे जिलों में लोग हैं उनको कहा जाएगा कि अपने कार्यालयों में बाबा साहब की मूर्ति लगवाने के लिए उनको प्रेरित करें। आगे जो 14 अप्रैल अम्बेडकर जयंती आ रही है, उसको लेकर के अम्बेडकर महासभा की क्या विस्तार पूर्वक तैयारियां हैं? जैसा कि आज हम लोग मीटिंग किए और बाबा साहब अम्बेडकर जी की, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की जन्म जयंती 14 अप्रैल को है, उसको हम लोग हर्षोल्लास से मनाने के लिए यहाँ एकत्र होंगे। जिलों से, कई जिलों से बस के द्वारा बाबा साहब के अनुयायी आएंगे और जो है उनको यहाँ ससम्मान जो है उनको सम्मानित भी किया जाएगा। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी भी रहेंगे, उनके साथ कैबिनेट के कई मंत्री भी रहेंगे और इसको भव्यता के साथ उत्तर प्रदेश सरकार के साथ मिल करके हम लोग महासभा जो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर महासभा इसको हर्षोल्लास के साथ मनाएगी। लखनऊ की धरती अम्बेडकर महासभा से जो है आगामी अम्बेडकर जयंती जो मनाई जाएगी, इसको लेकर के पूरे भारत में रह रहे बहुजन का 90% आबादी को या पूरे देश को क्या संदेश देना चाहेंगे? जैसा कि हम सभी बाबा साहब के अनुयायी हैं और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने भारत को संविधान दिया और उनके संविधान के तहत चाहे मजलूम हो, चाहे गरीब हो, चाहे नारी शक्ति हो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, उसको जो है न्याय मिल रहा है। और हम लोग बाबा साहब के उस ऋण को जो भारत देश के लिए उन्होंने दिया है उसको हम लोग सच्ची श्रद्धांजलि दे करके उनको अर्पित करेंगे। बाबा साहब चाहते थे कि भारत में जातिवाद, भेदभाव जैसी कुरीतियां खत्म हो, उसके लिए बाबा साहब ने संविधान में जो है समता मैत्री की बात की और सभी को समान अधिकार दिया। लेकिन उसके बावजूद भी आज भी भारत के कई ऐसे कोनों में जहां पर बात या घटनाएं आती हैं, अगले दिन पेपरों में और टेलीकास्ट होता है कि वहां पर निचली पायदान के कास्ट के लोगों के साथ भी भेदभाव जैसी, जातिवाद जैसी लोग शिकार हो रहे हैं। क्या कहेंगे इसको लेकर? इसको लेकर के हम लोगों को जो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर महासभा जो है अभियान चलाएगी, सामाजिक समरसता और समानता का ये अभियान चलाएगी कि पूरे प्रदेश में जो अभियान चलेगी, जिसमें जैसे जो पीड़ित हैं, जिनको जो निचले पायदान के लोग हैं या ऊपर वाले हैं, सबको ये आपस में भाईचारा और एकता का संदेश देने के काम करें कि वो आगे जो है आपस में इस तरह की घटनाएं न हो सके। इस पूरे कवरेज पर क्या है आपकी प्रतिक्रिया, हमें वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और देश प्रदेश में हो रहे बाबा साहब अम्बेडकर जी के व तथागत बुद्ध जी के मार्गों व मूवमेंट को लेकर के जो काम चल रहे हैं, जो उनकी मुहिम चल रही है, इसको लेकर के आप देश के सभी जो हमारे द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी के जो दर्शक हैं, अगर बात रखनी है तो द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी के दिए गए कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, ताकि उनकी आवाज़ को द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी प्रमुखता से दिखाए। द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी विशेष रूप से निर्भीक, निष्पक्ष, स्वतंत्र आवाज़ को दिखाता है, इसलिए आपका कर्तव्य है द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी को सपोर्ट, आर्थिक सपोर्ट ज़रूर करें, ताकि द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी तीव्रगति के साथ में पूरे देश में काम करे। नमो बुद्धाय, नमस्कार।